नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ हम कवर कर सकें, क्योंकि कुछ टाइम के लिए शायद लाइव सेशन अभी कंडक्ट नहीं कर पाऊँगा मैं। तो कोशिश ये रहेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं वीडियो के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट कर सकूं, जो भी लेवल्स हैं। तो मेरी कोशिश अभी ये रहने वाली है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ अभी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। शुरुआत हम कर रहे हैं गोल्ड से। गोल्ड में हम जिस तरीके का एक ट्रेंड देख रहे हैं मार्केट में, एक साइडवेज ट्रेंड था, एक करेक्शन, बहुत शार्प करेक्शन हमने देखी। सिल्वर ने इससे पहले करेक्शन दिखाई थी और उस करेक्शन को कंटिन्यू रखा। गोल्ड में ये करेक्शन आई और ये करेक्शन का एक रीज़न ये भी रहा कि एफओएमसी मीटिंग से पहले एक अनसर्टेनिटी थी मार्केट में। तो कुछ भी जब चीज़ें अनक्लियर होती हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है मार्केट में, तो एक मतलब जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट से एग्ज़िट करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। अभी ट्रेडर्स तो एग्ज़िट कर चुके हैं, मतलब काफ़ी सारे कर चुके होंगे, और वो एक फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। अभी हमने मार्केट में देखा कि 47,020 का इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो रहा। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कंटिन्यूस करेक्शन, प्राइसेस डाउन 47,020। ठीक है, एक शार्प करेक्शन हमें देखने को मिली है। और यहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे कि मार्केट ने जो एक लेवल था 48,300 का, उसे मार्केट ने ब्रेक नहीं करा। कितना इंपॉर्टेंट वो लेवल था कि हमें पता भी नहीं था कि वो लेवल इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के मार्केट में काम करेगा। वहाँ से लेकर मार्केट ने 47,000 भी ब्रेक कर दिया और अभी यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये देखना था हमें कि मार्केट 47,000 के नीचे सस्टेन करता है नहीं करता। अभी बिल्कुल उसी लेवल के आसपास मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दिखाई है। और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में एक इस तरीके का पैटर्न था। इसने कई बार 48,300 के ऊपर जाने की कोशिश करी पर फेलियर ही सामने आया। यहाँ से करेक्शन और यहाँ पर अभी 47,020, एक शार्प करेक्शन। ठीक है, और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में करेक्शन, रिकवरी, स्ट्रेंथ, और इस स्ट्रेंथ को मार्केट ने काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड करके रखा। जितने टाइम तक के लिए मार्केट ने ऐसे एक ट्रेंड को होल्ड करके रखा, उतने ही टाइम तक जितने ट्रेडर्स थे उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन था कि क्या ये लेवल वापस आएंगे नीचे में, या फिर मार्केट यहाँ से एक अपसाइड ट्रेंड को कंटिन्यू करता रहेगा। जिस प्राइस की हम बात करते थे पहले से ही, वो था 48,300, उसे मार्केट ने ब्रेक नहीं करा और मार्केट ने उसके नीचे से ही एक टर्न लिया। और अभी प्राइसेस हम देख रहे हैं 47,020 पे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के साथ होल्ड हो रखे हैं। और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ देखते हैं कि क्या लेवल, क्या प्राइसेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो एग्जैक्ट 47,000 पे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल की है। इस क्लोजिंग का ये मतलब है कि बिल्कुल उसी बेंचमार्क लेवल पे, जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता तो मार्केट में सेलिंग के इंडिकेशन और ज़्यादा थे। अदरवाइज़ ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो बिल्कुल उस फाइन लाइन पे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दिखाई है। ठीक है, ट्रेंड की अगर हम बात करें तो मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन और ये एक शार्प करेक्शन, यहाँ पर मार्केट अभी क्लोज है। अगर यहाँ से मार्केट में कोई टर्न आता है, देखिए जो डाउन साइड है वो बहुत स्ट्रांगली अभी कंफर्म नहीं हो पाई, क्योंकि अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है, क्योंकि ये जो 47,000 भी है, ये बिल्कुल एंड का पार्ट हम समझेंगे इसे, कि मार्केट में जो लास्ट के जो कुछ ट्रेड्स हैं वो 47,000 के आसपास लिए जा रहे थे। ठीक है, सस्टेन करना इतना क्लियर नहीं है। मार्केट जिस लेवल पे क्लोज हुआ उसे हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो आप ये भी मान के चलिए कि मार्केट बहुत जल्दी एकदम से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। पर आज अभी हम देख रहे हैं दिवाली के दिन मार्केट में अभी 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन होगा, और उसमें जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट में गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है। उसका रीज़न ये है कि कॉमेक्स में गोल्ड ने अपने लोएस्ट प्राइसेस से, जो कल इसने लोएस्ट प्राइस टच करा था, वहाँ पर एफओएमसी मीटिंग के बाद एक अपसाइड मूव दिखाया। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि मार्केट
यहाँ से एक टर्न लेने की कोशिश करेगा। वो टर्न लेने में कितना कामयाब रहता है वो देखना होगा हमें आने वाले टाइम में, ठीक है। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। उन लेवल्स को अभी हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि करेक्शन है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप संभल के यहाँ पर इस प्राइस के नीचे मार्केट का आप सस्टेन करना। अगर सस्टेन करता है तो और ज़्यादा डाउन साइड है, अदरवाइज़ मार्केट का यहाँ से टर्न लेने के चांसेस इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि कॉमेक्स में एक तेज़ी आई है, वो भी एफओएमसी मीटिंग के बाद। ओपनिंग कहाँ होगी ये कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है, पर जो लेवल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। 47,270 ये पहला प्राइस है जो मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं ये समझता हूँ कि इसका ब्रेक करना कम से कम ये कंफर्म कर देगा कि जो कल का लोएस्ट प्राइस था ये मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्राइस है 47,600, इसके ऊपर मार्केट आता है, सस्टेन करता है, तो मार्केट में एक ऐसी स्ट्रेंथ बनने लग जाएगी कि मार्केट फिर फर्दर अपसाइड जो रेजिस्टेंस लेवल है उसे ब्रेक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर सकता है। वो कौन सा लेवल है? 48,150। ये लास्ट प्राइस है मार्केट में। ये वाला प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है, बहुत स्पीड से और बहुत तेज़ी से सिंगल साइड डायरेक्शन में मार्केट मूव करना शुरू कर देगा। ये 3 लेवल हैं जो मार्केट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाइंग इसके ब्रेक करते ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करना। जो कल का लो था मेरे ख्याल से 900 के आसपास का शायद कुछ लो लगाया था, एग्जैक्ट लेवल मुझे ध्यान नहीं है, पर 47,270 के ऊपर मार्केट में स्ट्रेंथ है और वो और आगे के लिए कंटिन्यू रह सकती है। तो और दूसरी चीज़, अगर मार्केट में अपसाइड ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और 150 ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट कमोडिटी की तरफ। आइए अब हम बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, सिल्वर में हम जिस तरीके का एक ट्रेंड देख रहे हैं मार्केट में, कल तो आपको चार्ट इस तरीके का नहीं नज़र आएगा जैसा हमने गोल्ड में देखा, पर सिल्वर में भी जो करेक्शन थी वो कंटिन्यू रही। प्राइसेस काफ़ी नीचे की तरफ आए, पर यहाँ से मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, ठीक है। इस रिकवरी को मार्केट कितना कंटिन्यू करता है वो हमें देखना होगा। क्या ये उस लेवल को ब्रेक कर चुका है जहाँ के बाद हम एक स्ट्रेंथ देख रहे हैं, या फिर जो डाउन साइड है वो ओवर होती हुई अभी नज़र आ रही है। तो उन सब चीज़ों पे अभी हम बात करने वाले हैं। गोल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा अभी स्ट्रेंथ हमें सिल्वर में अभी नज़र आ रही है। मतलब वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोएस्ट लेवल से मार्केट ने थोड़ा सा ज़्यादा रिकवरी दिखाई है, पर साइन अभी कोई भी बाइंग के नहीं है इसमें, ठीक है। और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वर के प्राइसेस में एक करेक्शन और यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी, ठीक है। एक प्राइस था जिसकी हम बात कर रहे थे थोड़े टाइम पहले तक, 63,500, इसके नीचे मार्केट वीक जोन में था। मार्केट ने इसे ब्रेक करा और मार्केट ने उसके बाद और करेक्शन दिखाई। नेक्स्ट हमारा जो लेवल था सपोर्ट का जिस रेंज के आसपास, वो था 62,300, और इसे हम इस तरीके से भी काउंट कर रहे थे कि यहाँ पर हम इस रेंज के आसपास थोड़ा सा हम अपनी बाइंग की एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट कर सकते हैं इसका ये मतलब है कि हम थोड़ा सा इनपुट डाल सकते हैं सिल्वर में। ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी जो क्वांटिटी है वो इसी लेवल पे आकर आप बाई कर लें। जो इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, 61,500। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेंज है बायर्स के लिए, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट आना शुरू होता है, ये वैसे अगर प्राइस कल ही मिल जाता तो बहुत अच्छा था, पर यहाँ तक मिला वो भी ठीक है। पर अभी देखिए बाइंग के साइन नहीं है, ठीक है। बाइंग के साइन कब आएंगे लॉन्ग पोजीशन के लिए वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा आगे चलते हैं एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट में एक करेक्शन 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 और मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा 62,487। और आगे चलते हैं, मतलब अपने लोएस्ट लेवल से बहुत ज़रा सी रिकवरी के साथ सिल्वर ने अपनी क्लोजिंग की है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वर के प्राइसेस में एक जो करेक्शन थी उसके बाद एक बाइंग। यहाँ पर जब मार्केट ट्रेड कर रहा था बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे थे कि मैं सेलिंग की उम्मीद तब कर रहा हूँ जब मार्केट बाइंग में है। देखिए, मैं सेलिंग की उम्मीद तब नहीं करता जब मार्केट में बाइंग में है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग किसी लेवल के आसपास
मैं उस उम्मीद की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, क्योंकि तब रिस्क जो है वो रिस्क नहीं, मेरा जो लॉस है उसकी वैल्यू काफ़ी कम रहती है। अगर यहाँ पर हम सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो 66,500 का एक लेवल था जिसके ऊपर क्लोजिंग सेटल होने पर हमने एग्ज़िट करना था, ये हुआ नहीं। ठीक है, जो हमने सेलिंग स्टार्ट करी थी वो 64,900 से 65,500 के आसपास शायद ऐसा कुछ लेवल था, या फिर इससे भी थोड़ा सा और नीचे हो सकता है, मुझे पूरा ध्यान नहीं है। तो इस मेजर रेजिस्टेंस के आसपास का हम रिस्क ले सकते हैं। इसी तरीके से ये चीज़ें देखिए, जो इंट्राडे के लेवल्स होते हैं वहाँ पर हमें बिल्कुल थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए। जो मेजर स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं जहाँ पर मार्केट एक टर्न लेने की कोशिश कर सकता है वापस, तो वहाँ पर हम इस चीज़ का रिस्क ले सकते हैं कि हम मार्केट के अगेंस्ट, पर वहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना भी ज़रूरी है। गलती वो होती है कि हमने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया। गलती ये नहीं है कि आपने रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखते हुए मार्केट में आपने सेलिंग की कॉल ले ली। गलती वो रहेगी कि आप रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद भी नहीं निकल रहे। ठीक है, तो अभी मार्केट में हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी होल्ड हो रखा है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक सेलिंग और सेलिंग और सेलिंग, यहाँ से रिकवरी, मार्केट में सेलिंग। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है वो उन ट्रेडर्स को है जो बाइंग में बैठे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि कहीं मार्केट में सिल्वर में लोएस्ट लेवल तो ब्रेक नहीं हो जाएगा। देखिए, होने को मार्केट में कुछ भी हो सकता है, 100% श्योरिटी किसी की भी नहीं है, ना कोई दे सकता है। 58,000 के आसपास के लेवल्स का आना मार्केट में एक रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, इसका ब्रेक होना अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मार्केट में यहीं कहीं से एक टर्न आने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, पर लेवल्स कौन से होंगे वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस करेक्शन की हम उम्मीद भी कर रहे थे कि करेक्शन कुछ ऐसी रह सकती है डेली टाइम फ्रेम पे, और अभी वापस मार्केट जो है वो टर्न लेने के लिए कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वो सॉरी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट लेवल जो हमारे लिए रहने वाला है, जब तक मार्केट में 63,200 अपसाइड में ब्रेक नहीं होता तब तक कोई स्ट्रॉन्ग साइन इस चीज़ का नहीं आएगा कि मार्केट में अभी फ्रेश लो लगेगा या नहीं लगेगा। ये प्राइस ब्रेक होता है तो मार्केट में बाइंग के चांसेस बनने लग जाएंगे, मतलब वो एक तरीके से चार्ट्स पे कंफर्मेशन होगी। ठीक है, और इसकी उम्मीद भी है, क्योंकि अगर हम कॉमेक्स में अभी ये प्राइसेस की बात करें तो वहाँ पर मार्केट काफ़ी ऊपर चल रहा है। इसी रेंज के आसपास मार्केट ओपन हो सकता है जो ये कल की कंसोलिडेशन वाली रेंज थी। ठीक है, 63,200 को ब्रेक करेगा, नेक्स्ट जो प्राइस होगा वो मार्केट में बाइंग के साइन ला देगा। यहाँ पर तो ये है कि मार्केट में फ्रेश लो लगना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। 64,000 ब्रेक होगा, मार्केट में बाइंग के साइन आ जाएंगे कि मार्केट में अब धीरे धीरे प्राइसेस जो हैं वो अपसाइड की तरफ रहेंगे। और ज़्यादा तेज़ी कब आ सकती है, जब मार्केट में 65,300 के प्राइस ब्रेक होंगे। ठीक है, 65,300, फिर कोई 66,500 जैसा कोई लेवल नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही लेवल रहेगा 65,300 जो ब्रेक हो चुका होगा, और उसके ऊपर मार्केट का सस्टेन करने का मतलब ये है कि मार्केट इतना भी हो सकता है कि शायद 70,000 की तरफ मूव करने लगे। तो सबसे पहला और नियरेस्ट लेवल जो है, जो ब्रेक करने पर मार्केट में थोड़ी सी बाइंग की कंफर्मेशन आनी शुरू होगी, वो है 63,200। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी इंपॉर्टेंट हैं। डाउन साइड में देखिए, अगर मार्केट गिरता रहता है एकदम से आप एंट्री मत लीजिए। 61,500 के आसपास प्राइस मिलते हैं, आप थोड़ा सा इनपुट डाल सकते हैं। वो भी आप उस चीज़ को देखिए जो आप के मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट है तो उसे भी अवॉइड कीजिए। ठीक है, तो ये सिल्वर में कुछ लेवल्स हैं जो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड हमने जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन है वो डिस्कस करी। चलते हैं अब थोड़ा सा और आगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल MCX की। क्रूड ऑयल में अगर आप चार्ट पे देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक डाउनसाइड ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, और प्राइसेस धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। एक सेकंड। ठीक है, जो इसने अपना लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिखाया वो था 6041। 6,000 के आसपास आके मार्केट अभी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। क्या 6,000 के नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या ट्रेंड कैसा रहेगा, वो अभी हम देखेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके के चार्ट्स पे इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं।
यहाँ पर मार्केट में एक अपसाइड, यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूस एक करेक्शन को दिखाया हुआ है और प्राइसेस जो हैं वो अपने बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आके होल्ड हो रखे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर आपको कहीं भी रिकवरी नहीं दिखेगी मार्केट में। एक प्राइस था जिसकी हम बात करते थे 6400, जहाँ तक ये इस तरीके से शायद लाइव सेशन में भी मैंने बताया था, उस टाइम 6100 या 6150 का कुछ प्राइस चल रहा था। तब मैंने बताया था कि क्रूड ऑयल में करेक्शन के इंडिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ चुके हैं और 6400 के स्टॉप लॉस के साथ आप हर 50 रुपये के एक गैप पर आप सेलिंग करते चलिए और मार्केट में डाउन साइड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। ठीक है, तो जिसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा फंड्स की अवेलेबिलिटी रहती है वो इस ऑप्शन को चूज़ कर सकता है। अदरवाइज़ मार्केट में जो सेलिंग के इंडिकेशन थे वो थे और प्राइसेस ने यहाँ से एक करेक्शन को दिखाना शुरू कर दिया। 6350 के ऊपर थोड़ा सा मार्केट गया, पर 6400 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और यहाँ से आप देख रहे हैं मार्केट में कंटिन्यूस करेक्शन, प्राइसेस में कहीं पर भी एक अपसाइड ट्रेंड देखने को नहीं मिला। और थोड़ा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक रिकवरी, सेलिंग, फिर से रिकवरी, फिर से सेलिंग, और इस सेलिंग ने मार्केट में यहाँ पर इन लेवल्स को ब्रेक करके रख दिया और इसके नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है। जब मार्केट क्लोज हुआ तब एफओएमसी मीटिंग के बाद क्रूड ऑयल और ज़्यादा डिप ले चुका था। ठीक है, प्राइसेस काफ़ी नीचे आ चुके थे। उस प्राइस से जो इसका यूएस ऑयल का जो लोएस्ट प्राइस टच हुआ था, वहाँ से मार्केट ने करीब करीब 0.25% की एक तेज़ी के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। वो तेज़ी इतनी है कि मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग दिखा सकता है, मतलब 6041 से थोड़ा सा ऊपर शायद ओपन हो जाए। वो तेज़ी इतनी है और वो भी तब है जब मार्केट वहाँ से करीब करीब 0.2% रिकवर कर चुका है। ठीक है, हम किस तरीके से देखेंगे, MCX पर क्या लेवल्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक अपसाइड, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन चल रहा है। ये प्राइस है, ये प्राइस है। मार्केट में इस कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेक होने के चांसेस अभी दिखने लगे हैं। प्राइसेस जो है लोअर प्राइसेस बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके बैठे हुए हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर मार्केट में एक अपसाइड, डाउनसाइड, यहाँ से अपसाइड और बहुत स्ट्रांग बुल रन के बाद मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन अभी नज़र आ रही है। यहाँ पर 2-3 सवाल आते हैं मेरे सामने कि क्रूड ऑयल में ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ऊपर का है या नीचे का है, मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। देखिए, ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो मंथली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है। ठीक है, उस मंथली बेसिस में मार्केट आपको 1000 रुपीज़ की भी करेक्शन दिखा सकता है। ठीक है, और फिर मार्केट एक अपसाइड ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से है। अभी अगर हम एक शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्रूड ऑयल में अभी करेक्शन के चांसेस हैं, जिसमें अभी हम लेवल्स डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ कहाँ तक जाने की एक्सपेक्टेशन है। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि कौन से वो लेवल्स हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि क्रूड ऑयल में करेक्शन के चांसेस हैं जो काफ़ी स्ट्रांगली चार्ट्स पे भी इंडिकेट हो रहे हैं। इसमें अगर मार्केट में जो नेक्स्ट एक प्राइस है 5970, ये ब्रेक होता है, सस्टेन करता है थोड़ा सा नीचे, मार्केट में और ज़्यादा डाउन साइड आ सकती है, जिसमें ये 5800 के लेवल को फिर टेस्ट करेगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये वाले लेवल टेस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, चांसेस ज़्यादा हैं इनके टेस्ट होने के। इसके बाद जो एक लास्ट सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है वो है 5500। ठीक है, इसके नीचे जाना क्रूड ऑयल का काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अगर इसके भी नीचे जाता है तो ज़रूर एक चिंता की बात रहेगी क्रूड ऑयल में। अदरवाइज़ इसके ब्रेक होने के बाद मार्केट को जहाँ जहाँ सपोर्ट मिले वहाँ वहाँ हम ट्राई कर सकते हैं 55,000 के नीचे सस्टेन करने का एक स्टॉप लॉस लेके। ठीक है, अब मार्केट में अगर हम बाइंग की बात करें, जब तक 6200, कम से कम ये मैं प्राइस बता रहा हूँ आपको, जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता तब तक कोई डाउन साइड ख़त्म हो गई है ऐसी उम्मीद ना करें। ऊपर जाता है मार्केट 6300, अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में एक अपसाइड मूव वापस आ सकता है। अदरवाइज़ मार्केट या तो कंसोलिडेशन में या फिर डाउन साइड को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो क्रूड ऑयल में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं।
दोस्तों अब हमारे सामने चार्ट्स पर है नेचुरल गैस MCX। इसकी अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस में एक कुछ इस तरीके का ट्रेंड हमें देखने को मिला कि प्राइसेस में थोड़ी सी रिकवरी नज़र आई, और वो रिकवरी इतनी थी कि मार्केट अपने एक उस लेवल पे आके क्लोज़ हुआ है जिसके ऊपर मार्केट में एक स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। प्राइसेस ने ब्रेकआउट दिखाया नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस पे आके अपनी क्लोजिंग सेटल करी है। अगर हम नाइमैक्स नेचुरल गैस की बात करें तो वहाँ पर अभी जो प्राइसेस चल रहे हैं उसमें एक करेक्शन देखी जा रही है। करेक्शन मतलब इस प्राइस से थोड़ा सा नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। कितना नीचे ओपन होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी हम आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसमें हम ट्रेंड की भी बात करेंगे। प्राइसेस नीचे, यहाँ से धीरे धीरे प्राइसेस एक रिकवरी दिखाते हुए ऊपर की साइड जाते हुए 425 पर अभी नज़र आ रहे हैं। ये कंटिन्यूस एक अपसाइड ट्रेंड है, ठीक है। और थोड़ा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस के प्राइसेस में एक अपसाइड, डाउनसाइड, अपसाइड, फिर एक मेजर करेक्शन, फिर थोड़ी सी ये रिकवरी अभी नज़र आ रही है। 425 करंट प्राइस। दोस्तों नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक इस अपसाइड में भी हमने थोड़ा सा ध्यान दिया था, इस डाउनसाइड में भी हमने एक प्राइस था 443। उस प्राइस के नीचे सेलिंग की उम्मीद ज़्यादा थी। ये प्राइस जब ब्रेक हुआ था तब से मार्केट में एक करेक्शन कंटिन्यू है। जब मार्केट नीचे आ गया था तो यहाँ पर तब भी शायद लाइव सेशन में था मैं, तो एक प्राइस मैंने बताया था कि 380 के स्टॉप लॉस से उस टाइम जो प्राइस चल रहा था वो 386 87 के आसपास का चल रहा था कि 380 के स्टॉप लॉस से हम इसमें बाइंग की एंट्री ले सकते हैं। देखिए मार्केट में वही चीज़ है जो अभी मैंने गोल्ड में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि मार्केट जब एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल के आसपास होता है तो वहाँ पर उसमें टर्न आने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो टर्न आने के चांसेस होते हैं, या फिर अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो हमारे सामने और लॉस की जो वैल्यू है वो इतनी बड़ी नहीं होती। तो ये एक थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है वहाँ पर। ये चीज़ें हमें इंट्राडे में अवॉइड करनी चाहिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस के आसपास अगर मार्केट है तो वहाँ पर हम इस चीज़ की कोशिश कर सकते हैं। प्राइसेस में एक अपसाइड मूव फिर देखने को मिला 425 पे अभी मार्केट है, और अभी भी मार्केट में भले ही एक करेक्शन के साइन एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, पर जो साइन है उसकी अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके के हमें चार्ट्स पे नज़र आ रहे हैं। और आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक जिगजैग पैटर्न, प्राइसेस ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे और फिर से रिकवरी, और जो ओपनिंग होगी वो शायद यहाँ पर हो जाए, और अभी 1 घंटे के लिए मार्केट खुलेगा उसमें देखेंगे कि कैसा रहता है, ठीक है। तो 425 लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो नेचुरल गैस के प्राइसेस में एक स्ट्रेट अपसाइड, फिर करेक्शन के बाद फिर रिकवरी, फिर करेक्शन के बाद फिर रिकवरी। जो क्लोजिंग सेटल हुई वो प्राइस रहा 424.10, ठीक है। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि मार्केट में अगर एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट ओपन होता है तो वो बायर्स के लिए कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। बहुत बड़ा रिस्क कब आना शुरू होगा? 408, ये एक प्राइस है जिसके नीचे अगर मार्केट आता है तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ सकता है। और इसके बाद इसके भी नीचे 380, यहाँ पर तो आपकी कितनी भी क्वांटिटी हो आपको उससे एग्ज़िट करना ही करना होगा अगर आप बाइंग में हैं तो, ठीक है। 380 के बाद होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। 401 इस तरीके का लेवल है। इसके बाद करेक्शन की उम्मीद तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, पर आप वहाँ पर जब तक 380 के ऊपर है आप बाइंग के लिए थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। मार्केट में वापस रिकवरी के चांसेस बन रहे हैं, और इस रिकवरी में भी अगर मार्केट ने इस प्राइस को ब्रेक कर दिया जो कल का हाई है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि प्राइसेस काफ़ी ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड इंट्राडे स्ट्रेंथ के साथ कंटिन्यू कर रहा है। गैप डाउन ओपनिंग होगी इसके थोड़े से चांसेस लग रहे हैं, पर शॉर्ट सेलिंग में अभी भी कहता हूँ कि आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था नेचुरल गैस पे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कमोडिटी की तरफ। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है कॉपर MCX। बहुत सारे क्वेश्चन अब इस कमोडिटी में आने लग गए हैं। उसका एक ही रीज़न है कि कॉपर में एक करेक्शन अच्छी खासी देखी गई है, और एक उस जोन में कॉपर शायद अपनी एंट्री लेने की कोशिश कर रही है जिसमें
कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और शायद उनकी विश भी है कि कॉपर एक डाउन साइड को कंटिन्यू करना शुरू कर दे। ठीक है, तो जैसा भी है अभी हम ट्रेंड को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। प्राइसेस में एक करेक्शन, प्राइसेस और नीचे कंटिन्यूस करेक्शन, और जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस रहा वो 728 पॉइंट, क्लोजिंग प्राइस नहीं सॉरी, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा 728.80। मार्केट ने बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आके अपनी क्लोजिंग सेटल करने की कोशिश करी है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस में एक अपसाइड, डाउनसाइड, अपसाइड, और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन, प्राइसेस 728.80। यहाँ पर एक प्राइस लेवल थे जो एक बाइंग की रेंज बनी हुई थी। मार्केट ऊपर गया था पर बहुत स्ट्रांगली कोई बाइंग के साइन मार्केट ने ऐसे नहीं दिए थे कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएं। एक कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा था और फिर मार्केट में जब ये सेलिंग आनी शुरू हुई तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग साइन चार्ट्स पे आने लग गए और प्राइसेस नीचे 728.20 पे। करेक्शन साफ देखी जा रही है और अभी हम आगे देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है कॉपर के प्राइसेस से। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइसेस डाउन डाउन और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन और प्राइसेस और नीचे। दोस्तों यहाँ की अगर हम बात करें तो कॉपर में अगर ये देखिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें ट्रेंड क्लियर होना शुरू होता है। अब 5 मिनट 15 मिनट पे किसी भी ट्रेडिंग स्क्रिप्ट का जो ट्रेंड है कि आने वाले 1-2 दिन में कैसा लग रहा है, वो आप ट्रेंड नहीं समझ सकते क्योंकि उसके लिए आपको चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चाहिए होता है जो इतना आपकी स्क्रीन पर नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इस तरीके का पैटर्न है कि मार्केट में करेक्शन कंटिन्यू है और प्राइसेस कहीं भी बहुत स्ट्रांगली एक अपसाइड मूव नहीं दिखा रहे हैं। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग में होते हैं तो हमें ये भी अपसाइड मूव लगता है, ये भी अपसाइड मूव लगता है, ये भी। पर अगर आप ओवरऑल एक आउटलुक देखें तो ये एक डाउन साइड है, ये एक डाउन साइड है, यहाँ पर एक फ्लैट टू नेगेटिव वो डाउन साइड है, यहाँ पर एक करेक्शन है। तो ओवरऑल जो है मार्केट वो एक डाउन साइड को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो रही हैं बहुत अच्छे से। प्राइसेस एक अपसाइड ट्रेंड, वहाँ से करेक्शन और करेक्शन 728.20। सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि इसने इस एरिए को बहुत स्ट्रांगली ब्रेक करा है और प्राइसेस नीचे अपने आप को सेटल करने में कामयाब हो गए हैं। इस चीज़ को आप इग्नोर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें अपसाइड मूव, करेक्शन करेक्शन, अपसाइड करेक्शन, और ये फिर से कोशिश करी थी एक डबल टॉप का पैटर्न। ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन रहेगा कॉपर के लिए अगर इसमें एक अभी हम प्राइस डिस्कस करेंगे वो भी ब्रेक हो जाता है तो कॉपर में ओवरऑल आने वाले कई महीनों तक 800 के लेवल शायद आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। प्राइसेस नीचे और अभी करंट प्राइस 728.55। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो कॉपर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखिए एक प्राइस है 741, ये सॉरी डॉलर नहीं रुपी, 741। ठीक है, इसके ऊपर प्राइस का आना मुश्किल है पर इसे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो एक कंसोलिडेशन का पैटर्न इंट्राडे में बन सकता है। ठीक है, ये कोई ट्रेंड रिवर्सल अपसाइड ट्रेंड इस तरीके का नहीं है पर इतना ज़रूर होगा कि फिर मार्केट शायद अपने एक लो को ब्रेक नहीं करेगा सेम डे, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 752। इस प्राइस को आप बहुत स्ट्रांगली आप मेंटेन करके चलें स्टॉप लॉस के लिए। आप कहीं भी सेल कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स के ये क्वेश्चन जब आते हैं ना मेरे सामने तो मतलब समझ नहीं आता कि क्या उन्हें रिएक्ट करना है। वो मुझसे पूछते हैं किस लेवल पे सेल करें। अरे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए स्टॉप लॉस लेवल क्या है, इसके अलावा क्या आपको ज़रूरत है किसी और लेवल की। ठीक है, मुझे मार्केट ऊपर लग रहा है मुझे और मार्केट यहाँ पर कहीं ट्रेड कर रहा है। अब आपका ये सवाल आएगा कि हम बाइंग कहाँ करें। आपको क्या लगता है कि कहाँ करनी चाहिए? मैं आपको और ऊपर बाइंग करने को कहूँगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। नीचे को अगर मैं बाइंग को आपको कहता हूँ और वो किसी एक सपोर्ट के नीचे है तो वो भी गलत है। और अगर मार्केट में यहाँ
के प्राइस अगर नहीं आते हैं फिर तो आप उस अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर दोगे। तो ये सवाल कि अब हम बाइंग कहाँ करें, सेलिंग कहाँ करें, ये चीज़ें गलत हैं। आपके पास स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए और एंट्री के लिए आप कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं होता उसका। तो यहाँ पर एक 752 एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस है जो मार्केट शायद ब्रेक नहीं करेगा। इसके ऊपर जो प्राइस है वो है जो मार्केट में फिर से रिवर्सल ला सकता है और फिर से 800 के लेवल्स दिखा सकता है। वो प्राइस रहेगा 775, ये प्राइस है, ठीक है दोस्तों। और डाउन साइड में मार्केट का जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं, अगर मार्केट ने किसी भी वजह से 700 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो आने वाले टाइम में कॉपर में 800 के लेवल्स का वापस ब्रेक होना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कई महीनों तक ब्रेक होना बहुत मुश्किल है। तो 700 एक वो प्राइस है जिसको ब्रेक करते ही मार्केट में साइडवेज टू डाउन साइड ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा आने वाले बहुत टाइम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा इन सब कमोडिटीज़ के साथ अभी का वीडियो। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगा। धन्यवाद।